मैं भगवान से क्या प्रेयर थे करूंगी। भगवान? भगवान कहते हैं, भगवान ने, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, आई डोंट नो क्यों आप सब महाभारत नहीं सुन रहे हैं। महाभारत में इतना कुछ सीखने को है, इतना कुछ सीखने को है कि उतना तो श्रीमद् भागवत में भी नहीं है। पहले मुझे भी वहम था, महाभारत में तो लड़ाई है, क्या सीखने को मिलेगा, लेकिन अब जब मैं महाभारत खुद पढ़ रही हूँ, देन आई केम टू नो कि वाकई जो शिक्षाएं महाभारत में है वो वैसी मैंने अपने जिंदगी में पुराण नहीं पढ़ा। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि उसमें क्या कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। तो आप उसको पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि क्या है, आपको खुद कैसे आगे बढ़ना है, भक्त कितने तरीके के हैं, कौन से भक्त भगवान को पसंद है, और भगवान कैसे बोलते हैं कि मुझे निराकार कैसे पूजो, मुझे साकार कैसे पूजो। हर चीज उसमें गीता में समझाई गई है। जब महाभारत में गीता का पाठ आजकल चल रहा है तो उसमें तो एक एक चीज समझाई गई है। तो उसको पढ़ोगे तो अपने आप ही आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। अच्छा, दूसरी में एक चीज और आज आपको बताना चाहूंगी, वो प्लीज आप लोग ध्यान से सुन लेना। आप सब मंत्र जाप कर रहे हैं, ये मुझे पता है, ठीक है। अब आप में जैसे मेरे पास काफी क्वेश्चंस आए हुए थे कि कंसंट्रेशन लेवल नहीं है मंत्र जाप करते समय, मन बहुत भटकता है और कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं आप उस स्पेसिफिक मंत्र के ऊपर। तो उसको मैं कैसे आपने कंसंट्रेट करना है उसका मैं सिंपल सा इलाज बता रही हूँ। वैसे तो मैंने हर बारी मैं बोलती हूँ कि जब भी आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो अपने साथ आप पानी रख कर बैठेंगे, ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ। लेकिन उसका मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रही हूँ। आप उसको कम से कम मिनिमम 21 डेज, 21 नहीं, मिनिमम आप 40 डेज कीजिए, और फिर 40 डेज के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ है। आपने कांच का ग्लास लेना है, कांच का भी ग्लास आप कोशिश कीजिएगा वो लीजिएगा। एक तो कांच के ग्लास होते हैं ना जिसके ऊपर लाइंस डली डिजाइन होती होता है। हैं, डिजाइन होता है, सेल्फ में चाहे होता है। और एक होता है जो प्योर कांच का ग्लास होता है जिसपे कोई डिजाइन नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो कांच का ग्लास है, कांच का बोल है, कांच का जग है, वट एवर इट इज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसा एक आप एक कोई पात्र ले लेंगे, एक कोई ऐसा बर्तन ले लेंगे कांच का, और जब आप अपना जाप करने के लिए बैठेंगे, ठीक है, तो ये आपको कुछ दिन करना है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी बात से पलट रही हूं। जैसे मैंने बोला कि आप ये मुद्रा लगाकर मन में जाप करेंगे तो आप डीप अंदर जाएंगे, लेकिन ये भी सेकंड स्टेप है, मैं उससे पहले आपको फर्स्ट स्टेप बता रही हूँ। आप 40 दिन के लिए ऐसा कीजिए, XYZ कोई भी आप मंत्र करते हैं, मैं मंत्र का नाम नहीं ले रही हूं, कोई भी मंत्र करते हैं, उस टाइम पर आप अपने सामने उसमें पानी रखेंगे, ठीक है, और उसको ऊपर से ढकेंगे नहीं, पानी रखेंगे और पानी उस जगह पर रखेंगे, और अपना वॉल्यूम जो आप मंत्र जाप करेंगे उस मंत्र जाप का वॉल्यूम, चाहे वो किसी भी देवी देवता का है, किसी भी भगवान का है, किसी का भी मंत्र है, कोई भी मंत्र, मैं बार बार कह रही हूँ, XYZ एनी मंत्र जो आप करते हैं, उस मंत्र को आप उतने वॉल्यूम में बोलेंगे कि आपका वो वॉल्यूम उस ग्लास, उस आपकी वॉल्यूम की वाइब्रेशन उस ग्लास को बेंड करे, ठीक है, उसको टच करे। तो आपका वो वॉल्यूम उस ग्लास के पानी के पास जरूर पहुंचना चाहिए, उस ग्लास के पानी में जरूर जाना चाहिए। आपने उतने वॉल्यूम में बोलना ही बोलना है। जैसे सपोज आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं और आपका ग्लास जैसे मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है वहां उतनी दूर पड़ा है, तो मुझे एटलीस्ट इतना वॉल्यूम रखना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ताकि जो मेरे सामने ग्लास है उसमें मेरी आवाज जाए। जब आप अपना मंत्र जब पूरा कर लेंगे, जब आप उठेंगे उस टाइम पर आप ग्लास को वहीं पड़े रहने दीजिए जहां पर बैठ के आपने मंत्र किया, अपने मंदिर में, ऑल्टर में, जहां पे भी किया, फिर आप उस ग्लास को ढक दीजिए। ग्लास वहीं पड़ा रहेगा, आप उसको ऊपर से ढक दीजिए, ठीक है। फिर आप अपना टाइम अंदाजा लगा लीजिए कि आप कितने बजे वहां से उठे हैं। एटलीस्ट 6 घंटे, 6 आवर आपने उस पानी को टच नहीं करना, ठीक है। उस पानी को आपने वहीं पड़े रहना देना है, बिकॉज यू नो के पानी की मेमोरी होती है। हमने पानी पे बहुत बड़ा एक सेशन करा है कि जहां पे पीने का पानी रखा जाता है वहां पे कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, वहां कभी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, वहां कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी की मेमोरी होती है, पानी वो सब कुछ एब्जॉर्व कर लेता है। तो आपने उस पानी के अंदर आपकी वाइब्रेशन आपके जाप की चली गई है, अब आपने उस पानी को ढक दिया और ढक के 6 घंटे के लिए वहीं पड़े रहने दिया, ताकि वो जो वाइब्रेशन गई है वो उसके अंदर पूरे तरीके से उसकी मेमोरी में डीपली चली जाए। 6 घंटे के बाद आप उस पानी को उठाइए और उसको पी लीजिए, मिनिमम 6 घंटे के बाद, ठीक है। ये क्रिया आपने कम से कम भी 40 डेज करनी है।
और आपने उस टाइम पर जब आप वो पानी पिएंगे तो अपने अंदर एक इंटेंशन डालनी है, और वो इंटेंशन आपने ये डालनी है कि मैंने जो मंत्र जाप किया था उसकी वो मैंने बहुत कंसंट्रेट करके किया था, और सारी कंसंट्रेशन उस मंत्र के साथ मेरे अंदर जा रही है। आप 40 दिन के बाद देखेंगे कि जब आप उसी मंत्र को करने बैठेंगे मन ही मन में आंखें बंद करके भी, तो आप पूरे तरीके से उस पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी टोटका समझ लीजिए, प्रयोग समझ लीजिए, उपाय समझ लीजिए, लेकिन ये आप कीजिए और इसको आजमाइए और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको इसका क्या रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो आपकी मैम कोई कंसंट्रेशन भजन की चला के प्रॉब्लम। रख सकते हैं पास में? क्या चीज? जैसे कोई भजन वगैरह चला के रख सकते हैं पास में पानी के? पर वाइब्रेशन तो आपकी जानी है ना, भजन की थोड़ी। वो तो आप सामने वाले की वाइब्रेशन डाल रहे हैं, उसका वो फायदा नो नहीं मैम, होता है। मैं एक्सेप्शनल केस पे पूछ रही हूँ, अगर इन केस वी आर नॉट नहीं, क्योंकि अवेलेबल। यू आर डूइंग वर्क ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर जब मैम, कार्य करते हैं तो अपनी ही आवाज में आप मंत्र जाप करेंगे और अपनी ही आवाज की वाइब्रेशन का पानी बनाएंगे। हाँ जी, गुरु बोलो। माँ, अगर मान लीजिए पूजा करने के बाद शॉप पे मैं चली जा रही हूँ तो मैं तो पूरे शाम को 7 बजे आती हूँ। कोई बात नहीं, पानी तो आपका वहां ढका पड़ा है ना, जब आप वापस आएंगे आप पी लीजिएगा। जी माँ जी। ठीक है, मैंने बोला, इसलिए मैंने बोला है मिनिमम 6 आवर्स, मैंने मैक्सिमम नहीं बोला। ठीक है, मीन्स मैम वाइब्रेशन हमारी जानी चाहिए। हमारी जानी चाहिए, तभी वो हम पर असर करेगी। गुरु और महाराज, अगर हाँ वो जी, किसी को देना है तो? क्या चीज? अगर वो वाटर किसी को देना है तो? नहीं, जो आप किस पर्पज से उस वाटर को तैयार कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन उस वाटर में है, वो आप किसी को क्यों देंगे? वो पानी नहीं किसी लाइक को दे मैम कोई सकते, बीमार लेकिन हो? नहीं, वो पानी नहीं देंगे। उसके लिए आप रक्षा मंत्र करो, रक्षा मंत्र का पानी बना के दो उसको। ओके ओके, ठीक वो है मैम। अपना पानी नहीं देंगे आप। हाँ विभा जी, आप बोलिए। अच्छा, मैं अभी ग्रुप में नई नई हूँ, तो मुझे पता नहीं है कभी से मंत्र जब शुरू करने का है। तो अमावस्या आप बीच में लास्ट टाइम ऐसा बोले थे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अमावस्या से शुरू शुरू करूँ मैं मंत्र का? आपने गद्दी मंत्र वगैरह करे हुए हैं, रक्षा मंत्र, गद्दी मंत्र? कुछ कुछ नहीं किया आप है, एक मैं काम अभी कीजिएगा, जोड़ती हूँ। हाँ, तो आप मुझे एक बार ना पर्सनल मैसेज छोड़ दीजिएगा, पर्सनली इनबॉक्स कर दीजिएगा कि आपको गद्दी मंत्र करना है। पहले आप गद्दी मंत्र कीजिए सबसे पहले, फिर रक्षा मंत्र कीजिए, उसके बाद आप कोई भी मंत्र कीजिए, फिर आपको वो फल का असर, उसका फल मिलेगा। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना। हाँ जी, दीदी मैं एक गुरु चीज मैम पूछना मुझे चाह भी रही रक्षा थी। हाँ जी, मंत्र दे बोलिए। दीजिए। हाँ दीदी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ना आपने बताया कि ये मंत्र के जाप के पहले से पानी रख लेना है, तो जैसे अगर हम जोर जोर से बोलेंगे तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं ना कि हम नहीं चाहते कि वो सुने कोई। तो अगर ये पूजा रूम में नहीं करके हम कहीं और करते हैं अकेले में और सामने पानी रख लेते हैं तो भी वैसे ही इफेक्टिव हाँ रहेगा ये? बिल्कुल बिल्कुल, पानी आपके सामने होना चाहिए, आपका आसन आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, आपका आसन ओके, ठीक है। और आपकी माला, ये सब आपका पर्सनल स्टफ है, ये आपके पास है। तो आप जंगल में बैठ के भी करेंगे तो आपको वही फल मिलेगा, आप मंदिर में बैठ के करेंगे तब भी वही फल मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस बिस्तर पर नहीं करना जिस पर गुरु मैम सोते मुझे हो, भी दे दीजिए। जिस पर सोते। 1 सेकेंड, फर्स्ट लिसन। जिस बिस्तर पर सोते हो उसमें नहीं करना, और कोशिश करो कि बेडरूम में भी ना करो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ, आप लोग सुनकर शॉक्ड रह जाओगे कि अगर आप पूजा का स्टफ, ठीक है, जो हमारी पूजा का स्टफ है, या जिस भी हम इष्ट की क्या पूजा कर रहे हैं, अगर हम, और मंगा लो जो मंगा लो। तो पूजा का जो भी स्टफ है ना, अगर हम वो अपनी माला, अपना आसन और अगरबत्ती, धूप बत्ती, जो भी पूजा का सामान है, अगर हम अपने बेडरूम में रखते हैं कलेक्ट करके, ठीक है, तो हमारे पास पैसे की कमी हो जाती है। इतना याद रखना। ये बहुत सुनने में अजीब सी बात लगेगी, बट द बोथ थिंग्स आर कनेक्टेड। ठीक है, तो बेडरूम से दूर ही रखेंगे आप इन चीजों को तो आपको अच्छा रहेगा। राइट, किसी भी फैमिली रूम में कीजिए, लिविंग रूम में कीजिए, कहीं पे भी कीजिए, अपनी बालकनी में कीजिए, जहां आपको शांति मिलती है वहां कीजिए। दीदी कल पुष्य नक्षत्र भी है? बोलो। कल पुष्य नक्षत्र भी है? मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, मैं इन दिनों ना बिजी इतना ज्यादा चल रही हूँ कि मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, बट मैं चेक करूंगी। होगी, हाँ जी। आपने अगर पंचांग में पढ़ लिया तो आप देख लेना प्लीज। हाँ जी, गुरु बोलो। महाराज, जिसका सिर्फ बेडरूम में ही हर चीज होता हो वो क्या करे? क्या मतलब? मतलब जैसे बेडरूम में ही, मतलब
नहीं, जैसे बेडरूम में ही मतलब अवेलेबल हो, मतलब करना, और कहीं नहीं। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास और कहीं जगह नहीं है। जी माँ जी। तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप बेडरूम में अगर कर भी रहे हैं, पहली बात तो ये कि कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, बट सपोज आप कर भी रहे हैं ना, तो आप अपना सामान बाद में उठा के कहीं और रख दीजिए। ठीक है, उसके अंदर आप कम से कम अगरबत्ती, धूप बत्ती, अपना आसन, माला वगैरह छोड़ो मत। करने के बाद उसे उठाकर आप वो कहीं पे भी रख दीजिए, बाहर किसी भी कमरे में। ठीक है। माँ मेरा मंदिर अलग है, बेडरूम के बगल में मंदिर है, और मंदिर मतलब बड़ा है, उसमें सारे सामान रखती हूँ, भगवान को भी रखती हूँ। भगवान को रखा नहीं जाता, भगवान को स्थापित किया जाता है। यस मैम। पाँच बच्चे लोग सोते हैं, मतलब थोड़ी हाँ जी। दूरी पे, थोड़ी सी दूरी पे बच्चे लोग सोते हैं उसमें। कोई बात नहीं, अब जब ऐसा भी है, कलयुग का समय है, इतना ज्यादा मत ध्यान दो, छोड़ो, भूल जाओ इस बात को जो मैंने बोली है। ये तो वहम मैम आ आई जाएगा लव आप द लोगों वे के यू मन में। स्पीक। हाँ, आई लव द वे यू स्पीक। आपने वो जो एक्सप्रेशन दिया ना, आई लव इट। इट्स ओके, थैंक यू। चलो अब मैं टाइम देख रही हूँ, इट्स 8:08 हियर। हाँ जी, कोई गुरुमा प्रश्न तो एक पूछ लो। हाँ, बोलो बोलो। हाँ गुरुमा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। गुरुमा, एक मैं कुछ मंत्रों के बारे में हल्का सा जानकारी चाह रहा हूँ। हाँ जी। आपने जैसे कोई बताया आपकी कि 10 माला करनी है किसी की, XYZ कोई मंत्र की, आप 10 माला करनी है आपको, हाँ, एक दिन में करनी है। तो अगर माँ कहीं जैसे 6 माला मैं की, उसके बाद ऐसा दिमाग में घूमता है कि भाई अब बस अब हो गया, मैं क्या, तो मुझे याद ही नहीं है, वो दिमाग में अपने आप चलने लग जाता है। मैम ये क्या है? वो होगा क्योंकि एनर्जीज आपको रोकेंगी, नेगेटिव एनर्जीज हमेशा आपको ये काम करने से रोकेंगी रोकेंगी। आपके अंदर दिमाग में हजारों क्वेश्चंस उस वो टाइम याद के आएंगे। सब कुछ है मैम, अपने आप घूमने लग जाता है, कहाँ ये अपने आप ऑटोमेटिक मंत्र पड़े चालू चालू हो जाता है। ये क्या गलत है क्या? कैसे, मतलब मेरे को ये बात नहीं समझ आई आपकी, दोबारा बताइए। माँ कोई आपने 10 मंत्र कोई कहा, और वो मंत्र अपने छठे तो मुझे काम करना चालू कर दिया, अपने आप दिमाग में, जब कहते हैं ना अपने आप बिगड़ याद करने के अपने रिमेम्बर हो रहा है, अपने मन में अपने आप चल रहा है, स्टार्ट हो जाता है अपने आप ही। फिर अपने आप की वाइब्रेट कहती है कि आप बस तुम्हारा हो गया, अब आप अपना दोहराते रहिए, अब करने तो की ये जरूरत नहीं अच्छी है। बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उस टाइम पे वहां बैठे रहते हैं ना, आप उठते तो नहीं है। हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ, मैं एक चीज बता दूं आपको, कुछ स्पेसिफिक मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, कुछ स्पेसिफिक बीज मंत्र, और खासकर माता रानी के मंत्र, जो कभी भी चलते फिरते नहीं करने हैं आपने। ठीक है। जैसे ओम नमः शिवाय का मंत्र है ना, वो आप 24 घंटे रटते रहें, काम करते समय, चलते फिरते, जब मर्जी रटें, आपको वो फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। लेकिन माता रानी के जो मंत्र होते हैं वो बहुत ज्यादा शुद्धता से किए जाते हैं, तो वो फिर बैठकर ही करने पड़ते हैं। ये नहीं कि जैसे अगर सपोज आप नमाण मंत्र कर रहे हैं, तो आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप नमाण मंत्र बोलते जा रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं तो आप नमाण मंत्र बोलते जा रहे हैं, वो ऐसे नहीं करते हैं। वो जब आप करेंगे तो स्पेसिफिकली आप बैठ कर करेंगे। ठीक है। लेकिन शिव जी का मंत्र है वो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, और कृष्ण जी का मंत्र आप चलते फिरते कर लीजिए, वो सब आपको बेनिफिट देंगे। ठीक है। माँ मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि मैं मतलब जैसे सब लोग करते हैं, जैसे आपके अनुसार बैठ के अपने आप ही वो आंखों बंद आंख हो जाती है, उस समय कुछ भी नहीं समझ देता। तो आपका ये मतलब अपने है आप कि आप आवाज माला, आती है। अपने आप आपकी आवाज आती है, आप माला भी नहीं करना चाहते, आपका मन भी नहीं करता होगा कि माला पकड़ो, बस हो रहा है कि मन में नहीं, गूंजता वो जा रहा है, होता होता है। पूरा कंप्लीट हो गया, वो ओके। अपने आप ऑटोमेटिक होता रहता है। हाँ, तो अपने इट्स आप ही गुड। चलता रहता है, हाथ भी चलता रहता है, सब कुछ हमारी याद दिमाग में अपने आप चलता रहता है। जी तो ठीक है फिर तो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुराई तो नहीं चलता है। रहता है। हाँ हाँ, तो इट्स गुड। माँ मेरे साथ भी यही होता है कि अंदर एक टेप बंद हो गया है, वो ऑन हो गया है, वो चलता रह रहा है, और बिल्कुल। मैं भी चल रही हूँ।